हेलो एवरीवन, एक्सपर्ट क्लासेस बाय पीयूष राय में आपका स्वागत है। और अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ठीक है। जैसा कि आप लोगों को पता है, कल होली का त्यौहार है, इसीलिए आप लोगों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाई। होली जो त्यौहार है ये बुराई पे अच्छाई की जीत का त्यौहार है। जैसा कि बहुत पहले से ही हम लोग सुनते आ रहे हैं कि भक्त प्रहलाद के बारे में। भक्त प्रहलाद जो विष्णु भगवान के बहुत बड़े भक्त थे और बचपन से ही वो उनके नाम का जप करते थे और उनकी भक्ति में डूबे रहते थे। लेकिन भक्त प्रहलाद जो थे वो हिरण्यकश्यप उनके पुत्र थे, जो अपने आप को स्वयं को ईश्वर मानता था। वो नहीं चाहता था कि उसके राज्य में कोई दूसरे की पूजा करे, वो यही चाहता था कि सिर्फ उसकी पूजा की जाए उसके राज्य के लोगों के द्वारा। कि उसके खुद के पुत्र भक्त प्रहलाद के द्वारा विष्णु भगवान की पूजा किए जाने पे वो बहुत ही क्रोधित था, या कह सकते हैं कि बार बार षड्यंत्र रचता था कि ये मेरी पूजा करे, दूसरे की पूजा न करे, क्योंकि मैं ईश्वर हूं, दूसरा कोई ईश्वर नहीं है, ये उसको अहंकार था। हिरण्यकश्यप की ही बहन थी होलिका, जिसको ये वरदान रूपी चादर मिली थी, या कह सकते हो कि जिसको वरदान प्राप्त था कि वो आग में जल नहीं सकती। तुमने कहा हिरण्यकश्यप से कि मैं प्रहलाद को अपनी गोदी में बिठाकर अग्नि पे बैठूंगी और मुझे तो वरदान प्राप्त है, इसीलिए मैं नहीं जलूंगी और प्रहलाद जल के खाक हो जाएगा। और प्रहलाद जल के खाक हो जाएगा तो ईश्वर की भक्ति करने वाला जब खाक हो गया तो लोग तुम्हारी पूजा करेंगे, न कि भगवान की पूजा करेंगे। लेकिन जब वो भक्त प्रहलाद को अपनी गोदी में लेके अग्नि पे बैठी तो जो उसकी चादर थी, जो वरदान के रूप में उसे मिली थी कि इसको ओढ़ के तुम अग्नि पे बैठोगी तो तुम जलोगी नहीं, ठीक वो चादर ही क्या हो गई, उसके तन से अलग हो गई या उड़ गई। अब उसके कारण क्या हुआ कि भक्त प्रहलाद जो थे वो विष्णु भगवान के नाम का जप कर रहे थे, इसीलिए उनको तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन हिरण्यकश्यप की बहन थी होलिका और वो जल के राख हो गई। इससे यह सिद्ध हुआ कि जो बुराई थी, चूंकि भक्त प्रहलाद ईश्वर के नाम का जप करते थे तो ईश्वर के नाम का जप करना अच्छाई के अंतर्गत आता है, न कि बुराई के। ठीक, तो ईश्वर के नाम का जप करते थे, इसीलिए वो अच्छाई का साथ दे रहे थे। और ये हिरण्यकश्यप और उसकी बहन होलिका, ये दोनों भक्त प्रहलाद को मारना चाहते थे, ठीक, क्योंकि उनमें अहंकार था। ठीक है, मारना चाहते थे, इसीलिए ये बुराई का साथ दे रहे थे। और इससे ये सिद्ध होता है कि यहाँ अच्छाई की बुराई पे क्या हुई, जीत हुई। यही कारण है कि हम लोग होली मनाते हैं, जो होलिका दहन के अगले दिन पड़ती है। ठीक है, तो ये जो खुशी हम मनाते हैं वो उसी के रूप में मनाते हैं कि एक दिन पहले हम क्या करते हैं कि अपनी जो भी बुराइयां, अपने अंदर की जो भी बुराइयां हैं, ठीक, वो चाहे ईर्ष्या हो, चाहे क्रोध हो, जो भी बुराइयां हैं, हम लोग यही कोशिश करते हैं कि होलिका दहन के साथ साथ वो हमारी बुराइयां भी क्या हो, उसी में जल के खाक हो जाएं और हमारी अच्छाइयों के साथ या अपनी अच्छाइयों के साथ हम जिंदगी में आगे बढ़ें और दूसरों के हितों के बारे में सोचें, न कि सिर्फ अपने हितों के बारे में सोचें। ठीक है, इसीलिए होली हम मनाते हैं। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ ये कह सकते हो कि भारतवर्ष में सबसे ज्यादा होली अगर कहीं की मशहूर है तो वो बरसाने की होली मशहूर है। वहां बहुत भीड़ होती है होली के दिन, या कह सकते हैं होली के समय वहां विदेशी सैलानी बहुत ज्यादा आते हैं होली खेलने के लिए। तो कहानी काफी रोचक थी, जिसके कारण होली मनाया जाता है। तो आप सभी लोगों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं, वो जरूर होली मनाना चाहिए। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनका बोर्ड एग्जाम चल रहा है, क्लास 10th और क्लास 12th का, सीबीएसई बोर्ड का, तो वो होली खेले, कोई दिक्कत नहीं है, होली खेलिए आप। लेकिन इस चीज का भी ध्यान रखेंगे आप कि आपका स्वास्थ्य ठीक रहे। आपको स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है, तो इसीलिए आप शांति से
हल्की फुल्की होली खेल सकते हैं और बाकी अपने पढ़ाई पे आप विशेष ध्यान दीजिए, ठीक है। क्योंकि आपकी होली तो उसी दिन होगी जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा, और आपका रिजल्ट अगर बेटर आया तो आपके लिए एकदम हैप्पी होली, नहीं आया तो घर वाले हैप्पी होली मनाएंगे।